जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने वो कर दिया जो प्रधानमंत्री रहते हुए भी नहीं कर पाए मोदी। बिहार में वोट मांगने में बिजी रहे साहब। नायडू नीतीश ने भी की राहुल गांधी की तारीफ। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जिसके बुनियाद पर यह कहा जाने लगा कि राहुल गांधी ने वो कर दिया जिसे मोदी को करना चाहिए था प्रधानमंत्री रहते, मगर वो कर ही नहीं पाए। आखिर मोदी बिहार में वोट और रैलियों में बिजी क्यों रहे और राहुल गांधी ने ऐसी कौन सी चीज कर दी जिसकी बुनियाद पर हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है। राहुल ने ऐसा क्या किया जिसको लेकर के मोदी की सहयोगी पार्टियों के मुखिया भी, नायडू नीतीश भी राहुल की सुर में सुर मिलाते हुए उनकी सराहना करते नजर आ रहे हैं। आखिर साहब, बिहार में जिस वक्त बिजी थे उस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर में चल क्या रहा था। राहुल गांधी की वो कौन सी चिट्ठी है जिसकी बुनियाद पर इस वक्त देश में एक ऐसा तहलका मचा है जिसकी बुनियाद पर लोग मोदी का घेराव कर रहे हैं और ये कह रहे हैं जो मोदी को करना था उसे राहुल ने कर दिया और मोदी वोट मांगने में बिजी रहे। दोस्तों, विस्तार से आपको दिखाते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, शुरुआत में आज के शो के सबसे पहले मैं आपको दो तस्वीरें दिखाता हूं। इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक तस्वीर में आप देख रहे हैं चीख है, पुकार है, मुश्किल मुसीबत है, आंसुओं का सैलाब है, मातम है। तो दूसरी तस्वीर में दोस्तों लग्जरी गाड़ियों का काफिला है, होठों पर मुस्कान है, साहब पर फूल बरसाए जा रहे हैं, मानो शादी की शहनाई बज रही हो। दोस्तों, अब आप तय कीजिए चल क्या रहा है। एक तरफ राहुल हैं जो पीड़ितों के बीच में जम्मू कश्मीर में उनका दर्द बांट रहे हैं, उनकी मदद और पुनर्वास के लिए पीएम मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं, मगर दूसरी तरफ सेना के ऑपरेशन सिंदूर को कैश किया जा रहा है, वोट की फसल लगाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है और उस पर हैरानगी इस बात की कि जरा भी शर्म पूरे बीजेपी ब्रिगेड को नहीं आती। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर से पहले जिस तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने हमारे अपनों को हमसे छीन लिया, 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, मगर उन आतंकियों के बारे में अब तक मोदी शाह की सरकार पता तक नहीं लगा सकी। कोई जवाबदेही तय नहीं, कोई इस्तीफा नहीं। और इसके बाद सेना के पराक्रम को अब मोदी साहब बिहार में पहुंच करके चुनाव से पहले सियासी बिसात की बुनियाद रख रहे हैं। एक बार भी मोदी साहब ने पहलगाम जाने की जहमत नहीं की, ना उन्होंने सोचा कि पहलगाम जाएं। जब आतंकी हमला हुआ था उस वक्त भी सऊदी अरब से वापस आए थे दिल्ली, मगर पहलगाम के बजाय बिहार के चुनावी रैली में चले गए थे। 22 अप्रैल को आतंकियों ने जो गोलियों का शिकार बनाया, तड़पते परिजनों से उनके मिलने के बजाय बिहार में रैली करते दिखे और अब दो बार बिहार पहुंच करके रैलियां कर रहे हैं। और आज भी मोदी साहब वही कर रहे हैं जो पुलवामा के बाद किया था, वही सेना के शौर्य पर वोट की खेती, जबकि अभी भी पीड़ित रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर पीड़ितों के दर्द को महसूस करने और उनकी मदद करने का एहसास दिलाया। दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में हाल में पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित नागरिकों के लिए राहत पुनर्वास पैकेज की मांग की। राहुल गांधी ने हाल में पुंछ का दौरा किया था, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी, उनके हालात का जायजा लिया था। अपने पत्र में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखा, पाकिस्तान के गोलाबारी से प्रभावित पुंछ और अन्य इलाकों के लिए राहत और पुनर्वास पैकेज देने की मांग की। राहुल गांधी ने लिखा, मैंने हाल में ही पुंछ का दौरा किया, जहां पाकिस्तानी गोलाबारी में 4 बच्चों समेत 14 लोगों की दुखद मौत हो गई, दर्जनों लोग घायल हुए। अचानक और अंधाधुंध हमले ने आम इलाकों में भारी तबाही मचाई। सैकड़ों घर, दुकानें, स्कूल, धार्मिक स्थल बुरी तरीके से तबाह हुए। कई पीड़ितों ने बताया कि उनके वर्षों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा कि पुंछ और सीमा से लगे अन्य क्षेत्रों के लोग दशकों से शांत और भाईचारे के साथ में रह रहे थे।
आज जब वो इस गहरे संकट से गुजर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके दुख को समझें, उनके जीवन को फिर से संवारने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करें। राहुल गांधी ने कहा, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं, पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित पुंछ और अन्य सभी इलाकों के लिए एक ठोस और उदारता से भरा राहत और पुनर्वास पैकेज तैयार किया जाए। दोस्तों, राहुल गांधी ने मजबूर होकर के यह चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है। राहुल गांधी 22 अप्रैल से लेकर के अब तक इंतजार करते रहे कि शायद प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर जाएंगे, शायद पहलगाम जाएंगे, शायद पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे, शायद पुंछ में, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में जहां पर पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में कई सारे लोगों की जिंदगियां खत्म हुई, उनके घर, दुकान, मकान टूट गए, तबाह हो गए, शायद उस पर ध्यान देंगे, उन लोगों से मिलेंगे। मगर साहब क्या कर रहे हैं? साहब तो इस वक्त बिहार के मंच पर हजारों की भीड़ के सामने हिंदी फिल्मों की डायलॉग बाजी की तरह एक एक से डायलॉग मार रहे हैं। ये साहब है। इसीलिए हमने कहा कि जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मोदी नहीं कर सके, राहुल गांधी ने वो कर दिया, उसे करने की कोशिश की। अब ये मोदी पर डिपेंड करता है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ के लोगों के आंसू पोंछेंगे या नहीं। आपको बताएं कि राहुल गांधी ने हाल में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी के पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों के दुख को बड़ी त्रासदी बताया, वादा किया इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे। राहुल उन परेशान हाल लोगों के लिए चिंतित हैं, उनके लिए मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं। मगर दोस्तों, मोदी जी क्या कर रहे हैं? चुनावी राज्य बिहार में वोट मांगने में व्यस्त है। सिंदूर लोगों के घरों में भिजवा रहे हैं। सिंदूर का महत्व समझते भी हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग? पुंछ में लोग पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी के बाद में तकलीफ में हैं। कईयों के पास खाने को नहीं, सिर पर छत नहीं। मगर मोदी साहब बिहार में अपनी आलीशान गाड़ी में रोड शो करके खुद पर मखमली फूलों की बारिश करवा रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च किए गए मंच पर सजे हुए बुलाई गई भीड़ के सामने किसी अभिनेता की तरह एक्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे। दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, पुंछ का दर्द वहां जाकर महसूस होता है, टूटे आशियाने, बिखरी जिंदगियां, इस दर्द की गूंज से भी बस एक आवाज आती है, हम हिंदुस्तानी एक हैं। आग्रह नहीं, सरकार को जिम्मेदारी की याद दिला रहा हूं। पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित पुंछ और अन्य इलाकों के लिए ठोस, उदार और तात्कालिक राहत और पुनर्वास पैकेज तैयार किए जाएं। ये मदद नहीं, फर्ज है। यहाँ मेरे इसमें दो लक्ष्य हैं। एक तो आपकी क्या सिचुएशन है उसको देखने, जो आपको दुख हुआ है, चोट लगी है, उसको समझने, और फिर जो आपकी इश्यूज़ हैं उनको मैं या डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को लिखूं या फिर मैं पार्लियामेंट में रेज़ करूं, तो आपकी आवाज़ थोड़ी मतलब नेशनल लेवल पे रेज़ करी जाए। ये मेरा लक्ष्य था। ठीक है, थैंक यू। हम गरीब लोगों का तो कोई था नहीं, कोई इसमें कसूर नहीं था, कोई दोष नहीं था। जिसका भी अगर पाकिस्तान ने ये नापाक हरकत की तो ये करते वो आर्मी का आपस में टकराव था, लेकिन उन्होंने सिविलियन को अटैक किया। जो भी है, हम लोग बॉर्डर के लोग हैं, लेकिन हमें नुकसान ही देखना पड़ता है। जान का नुकसान, मकान का, जो भी है, पीछे ही जा रहे हैं हम, आगे की तरफ नहीं जा रहे। आज सारे जो है सारे तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हम बैक जा रहे हैं। हमारे घर में मौतें हो रही हैं और हम बैक जा रहे हैं और बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले राहुल गांधी ने 24 मई को भी जब पुंछ पहुंचकर उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी, उनके दुख दर्द को साझा किया था, तब राहुल ने अपने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, आज पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मिला। टूटे मकान, बिखरे सामान, नम आंखें, हर कोने में अपनों को खोने के दर्द भरी दास्तान। ये देशभक्त परिवार हर बार जंग का सबसे बड़ा बोझ साहस, गरिमा के साथ उठाते हैं। उनके हौसले को सलाम। पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा हूं। उनकी मांगे और मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर जरूर उठाऊंगा। मेरे पापा की डेथ को 16 इयर्स हो गए। हम 5 बहनें, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं। आपके यहाँ भी लगा है। घर हमारा ऊपर डैमेज हो गया।
सर आप आए तो हमें पूरा देख के जाना हम पर क्या बीती है सर यहाँ तो हमें घुसने नहीं देते, हमें उठाते हैं, कोई लीडर है कोई कुछ है। इस साइड 15 लाख का नुकसान है, उसको भी बोल रहे हैं 1,20,000 देंगे। उससे तो हम बेहतर है हम टेंट में रह लें। हमारे मकान के अंदर से आप कंडीशन देखोगे सर, कोई चीज ऐसी नहीं है जो बची हुई है। अब दोस्तों ये स्थिति है जम्मू कश्मीर के पुंछ के लोगों की, जहां पर आंसुओं का समंदर है। लेकिन दूसरी तरफ आप बिहार में देखें, मंच सजा है, वहां पर हजारों लाखों रुपयों के फूल लगाए गए हैं, वहां पर नीचे कालीन बिछी है, कुर्सियां लगाई गई हैं, लोगों को बुलाया गया है, बसों में भर भर कर लोग आए हैं और साहब माइक संभाले भाषणबाजी करते हुए, रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर सेना के पराक्रम पर भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव की अपनी सियासी बिसात बिछाने में लगी है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है? अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।